Hi, life is too short. Grudges are a waste of perfect happiness. Laugh when you can, apologize when you should, and let go of what you can. Today is 31st of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तंजावर तमिलनाडु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कांडला गुजरात में। आजाद की शौर्य गाथा है एग्जीबिशन ऑन द लाइफ ऑफ चंद्रशेखर आजाद जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर है कंपनीज एक्ट 2013। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मेजर कंपोनेंट होता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और एफडीआई लिमिट ऑटोमेटिक रूट में अप टू 100% होती है। आज के सवाल है, मौलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द नक्की लेक लोकेटेड? कॉर्बिलियन कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? विच स्टेट? OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, is located in which country? Where is the headquarter of Insurance Regulatory Development Authority, IRDA? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है पांशान, that is रुचि, a strong liking, habitual liking for something. टेंडेंसी है, झुकाव है, to do something. क्वाश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश किया 97 सीएए के सर्टेन फीचर्स। फिनिश। मैवरिक मतलब होता है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, फ्री स्पिरिट, टॉप गन। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, फर्टाइल, इन्वेंटिव। इंडेलिबल मतलब अमिट, उसको मिटाया नहीं जा सकता, दैट इज इंडेलिबल, अमिट. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट स्नूपिंग नेक्स्ट वीक, दिस सर्वेलेंस। देन दिस इज लोवलीना ने अभी अश्योर किया है कि हमें एक मेडल तो और मिलेगा इन दिस बॉक्सिंग। 99.4% स्टूडेंट पास हुए हैं सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन में। दिस इज अनफैमिलियर वाटर्स, फ्लडिंग, इंडिया एंड चाइना का 12th राउंड ऑफ टॉक्स है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कंबर्जम कम्यूट, जो अर्बन सिटीज होती है, हम स्मार्ट सिटीज भी बना रहे हैं। शहर में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है कम्यूट की, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट। विल प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस टॉपिक। लॉ एंड लॉ मेकर्स, पैचवर्क प्रोग्रेस, visualizing the Himalaya with other coordinates. This is a very good article. Then India and China 12th round talk. This is farmers idea, social media की power. Malnourished children का डेटा है। CMC वेल्लोर में मिक्स्ड वैक्सीनेशन ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। आज हम समझते हैं कोर सेक्टर क्या होता है, ईयर ऑन ईयर, IIP, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है इकोनॉमी में। दिस इज फैंटम डेमोक्रेसी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, और बाघ संरक्षण की स्थिति, और CATS के अंदर ये 14 टाइगर रिजर्व्स हैं। साथ ही साथ हम जितने इंडिया के टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं इसका एक मैप भी देखेंगे, और फिर CSET सॉल्यूशंस हैं एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, आज 31st ऑफ जुलाई है, मंथ एंड हो रहा है। कल से 1st ऑफ अगस्त है। अब कुछ टाइम तक मेरा वर्कलोड कम होगा, तो 1st ऑफ अगस्त से 30th ऑफ सितंबर तक आई एम ऑल योर्स। इस टाइम पे हम पढ़ाई को खींचने वाले हैं, पढ़ाई काफ़ी अच्छे से, सारे पेंडिंग वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बकल अप। दिस इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट स्नूपिंग नेक्स्ट वीक। Probe sought into mass surveillance of over 140 targets. सी, ये बात है स्नूपिंग का। पेगासस का भी केस हुआ। तो जो गवर्नमेंट्स होती है वो इंटरसेप्ट कर रही है मैसेजेस, सर्विलांस हो रहा है, तो ये विद इन लॉ होना चाहिए। जैसे कल जस्टिस पुट्टास्वामी केस में हमने 3 कंडीशंस देखी थी कि राइट टू प्राइवेसी या फिर जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट कोई लॉ लाना है तो वो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो सिमिलरली जो सर्विलांस है ना, सर्विलांस सरकार का मैंडेट है। गवर्नमेंट सर्विलांस कर सकती है अपने सब्जेक्ट्स पे,
कंडीशंस ये होनी चाहिए कि वो शायद नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। देयर शुड बी सम कॉन्क्रीट प्रोविजन, और जो भी प्रोविजन है वो बैक्ड बाय लॉ होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सर्वेलांस एंड इंटरसेप्शन इज जस्टिफाइड, ये जस्टिफाई हो सकते हैं पर केवल उसी केसेस में जब पब्लिक इमरजेंसी है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंडीशंस हैं जिसमें आपको सर्वेलेंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। द हैक इंटरसेप्शन डिक्रिप्शन ओकेजन बाय द पेगासस स्पाईवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक पिटिशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस बिकॉज जो पेगासस है, स्पाईवेयर है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं डेमोक्रेसी में, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए ये पिटिशन है और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रीमेंट भी दे दिया है कि वो हियर करेगी इस प्ली को अगेंस्ट स्नूपिंग। तो इस टॉपिक को हमें फॉलो करना है, इस पे हम वापस फॉलो अप लेंगे। लीगल रिजीम जो है सर्वेलेंस का अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ टेलीग्राफ एक्ट, तो पेटिशन में ये कहा है कि जो लीगल सर्वेलेंस के मीनिंग है वो पेगासस स्पाईवेयर केस में ऑफेंड हुआ है, पेगासस स्पाईवेयर केस में फॉलो नहीं हुआ है। तो अभी इसमें अर्ली अगेन हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, लेट अस वेट। बट ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन एक्सेप्ट की है, मतलब अब इस पे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोर्ट्स के आर्ग्यूमेंट होंगे, जज साहब क्या बोलते हैं, लेट अस सी। देन दिस इज अ वंडरफुल न्यूज। लोवलीना अश्योर्स इंडिया ऑफ अ सेकेंड मेडल, एक मेडल तो मिल गया है, दूसरा मेडल भी अब आ रहा है, दैट इज इन बॉक्सिंग। लेट अस सी, ये मेडल भी देखते हैं, गोल्ड मेडल होगा तो बहुत अच्छा होगा। दिस इज 99.4 स्टूडेंट्स पास सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, 99.4% स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर लिए। अब नंबर्स अच्छे आए ना तो अब कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा कॉलेजेस का। लेट अस सी, दिस इज अनफैमिलियर वाटर, रिवर स्वेल, अ मैन रोज अ मेक शिफ्ट राफ्ट, दिस यमुना रिवर पे पानी डेंजर मार्क के अबव फ्लो हो रहा है, तो दिस इज फ्लडिंग। दैट इज वाई ये जो फ्लडिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर्स में भी हम सारे टाइप के डिजास्टर्स देखते हैं, बट जो डिजास्टर अभी बड़े फ्रिक्वेंट है, कॉमन है और ज़्यादा हम जिसमें वल्नरेबिलिटी फेस कर रहे हैं ना, उसका एग्जाम में पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे डिजास्टर में ये जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले 1-2 साल में बहुत सारे साइक्लोन्स आए हैं, अरेबियन कोस्ट में भी और इधर बे ऑफ बंगाल में भी। ये जो फ्लड है, फ्लड भी एक काइंड ऑफ डिजास्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिजास्टर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक वे में। थर्ड जो है बायो में जैसे हमने टिड्डो का अटैक देखा था, अभी जैसे वायरस का अटैक हो रहा है, तो ये जो हैजार्ड्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो है वो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो ये जो 4-5 डिजास्टर है ना, इस पे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन में। ये सारे डिजास्टर पिछले 1-2 साल में इंडिया को हिट किए। देन इंडिया एंड चाइना टू होल्ड 12th राउंड ऑफ टॉक्स टुडे, अभी भी यहाँ पे स्टेटस को पहले जैसा आ नहीं रहा है, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रही है गोगरा और हॉट स्प्रिंग में ईस्टर्न लद्दाख। लेट अस सी, चाइना की पॉलिसी भी हमें पता है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज ट्राइंग टू बाय टाइम सो दैट चाइना का स्ट्रेंथ डेवलप होगा और फिर चाइना यूनिलेटरली इसको नया स्टेटस को डिक्लेयर कर देगा। जैसे इंडिया से चाइना अभी जो फेस ऑफ हुआ था, तो माउंटेन स्ट्राइक फोर्स जो थी, हमारा स्पेशल फ्रंटियर है, हमने इधर चाइनीज की पिटाई हुई, तो चाइना अब कैपेसिटी डेवलप कर रहा है माउंटेन स्ट्राइक फोर्स का भी। सो दिस इज चाइनीज स्ट्रैटेजी, दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर कैपेसिटी। दिस इज कंबर्जम कॉम्यूट्स, सो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का। ओके, देन ये नेक्स्ट है सीबीएसई 12th, इतने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, 65% हैड नो जॉब इन अप्रैल एंड मई, ये बता रहा है सीपीआई-एम का डेटा, जॉब लॉस। देन दिस इज वाटर क्रॉसेस डेंजर मार्क इन यमुना, पानी बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। अब लेवल बढ़ रहा है ना, तो इसका वेदर फॉरकास्ट पहले से ही हो गया। अब आप यमुना के इधर कहीं पे डीएम है तो आपको तुरंत स्विफ्ट एक्शन लेना है कि जो यमुना के बैंक्स हैं यहाँ पे प्रॉपर लोगों को गाइडलाइन फॉलो करवाया जाए, जो लो लाइंग एरिया पे है उनको इवैक्यूएट किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिजास्टर है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का
quick thinking और quick action is very important such type of disasters, because disasters में जो सबसे important currency होती है ना, वो होता है टाइम मिल जाता है तो हम प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, टाइम अच्छा मिल जाता है तो हम इवैक्यूएशन बेटर करते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू थिंक क्विकली एंड एक्ट क्विकली. अंडर महात्मा गांधी जीज वॉच दिस इज बलून सेलर्स. ये है कंबरजम कम्यूट. सी, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, किसी भी बड़े शहर में आप देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, नंबर वन प्रॉब्लम है, वो है दिस कम्यूट का. जैसे दिल्ली में, नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव आपको वर्क के लिए जाना है या फिर कहीं और जाना है, तो जो ट्रैवल होता है ना, इसमें एक तो बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और सो मच ऑफ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होती है. तो ट्रैवल जो होता है, जो कॉम्यूट होता है, वो ऐसा होना चाहिए जो पीपल फ्रेंडली हो, जिसमें टाइम सेव हो, जो सेफ हो, जो पॉल्यूशन नहीं करे. तो एफिशिएंट ट्रैवल के लिए हमें एंटायर अर्बन सिस्टम में जो कॉम्यूट है, ट्रांसपोर्ट है, इसको एडवांस करने की ज़रूरत है. जैसे दिल्ली में जब से मेट्रो बनी, तो ये तो लाइफलाइन है दिल्ली की, इसने इतना हेल्प किया है दिल्ली मेट्रो ने, तो इससे कॉम्यूट ईजी हो गया. तो सिमिलरली वी नीड टू डू दिस इन अदर स्टेट्स, अदर सिटीज एज वेल, और वो हम कर भी रहे हैं. स्मार्ट सिटी मिशन में आपने क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब सी, जैसे यहाँ पे कोविड-19 भी है, कोविड-19 के कारण क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है, बट हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी इतना ओवरबर्डनड है, क्राउडेड है, कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो दैट इज वाई दिस इज कंबरजम. द 7 फेसेट्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, इसका भी आज मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा. आई विल शेयर ऑल पीडीएफ्स टुडे, और रिप्लाईज भी आई विल स्टार्ट, अभी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, उसको भी कंप्लीट करूंगा. ओके, लेट अस डू वन थिंग, कि जैसे वीडियो रिलीज होता है, वीडियो लाइव होता है, उसके हाफ एन आवर 1 आवर तक आई विल ट्राई टू बी एक्टिव एंड रिप्लाई ऑल कमेंट्स. ओके, तो इससे अपना सिंक भी हो जाएगा एंड आई विल बी एक्टिवली इंटरेक्टिंग विद यू. ओके, सेकेंड जो चीज़ है पीडीएफ का, इसका मैंने अभी एक गूगल ड्राइव भी बनाया है, मैं आज शाम तक उसको शेयर करता हूँ, जिसमें जितने पुराने आर्काइव्स हैं, न्यूज़पेपर नोट्स हुए, रैपिड जीके का भी सेपरेट कंपाइलेशन बना रहा हूँ, ये सब काम आज रात तक करता हूँ मैं. ओके, आई विल शेयर. सो पीडीएफ भी मैं इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पीडीएफ आई विल ट्राई टू शेयर. नाउ लेट अस कम बैक. सो दिस इज द अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम. अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम. कंजेशन बहुत ज़्यादा है, रोड की कैपेसिटी इतनी नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ गए, एक्सीडेंट्स होते हैं. पीक आवर में क्राउडिंग होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे जब ऑफिस का टाइम है या फिर ऑफिस शाम को आप जब फ्री हो रहे हो. ऑफ पीक इनएडिक्वेसी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की. डिफिकल्टीज होती है पेडेस्ट्रियंस, जैसे अभी एक जज का भी हमने केस देखा, जज साहब का एक्सीडेंट हुआ. अब वो एक्सीडेंट है या मर्डर है, वी डोंट नो, बट जो पेडेस्ट्रियंस है उनको भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सेपरेट वेज नहीं होते पेडेस्ट्रियंस के लिए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है. दिल्ली में तभी तो हम सीएनजी लेके आए थे. पार्किंग डिफिकल्टीज होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पार्किंग डिफिकल्टीज. लोगों ने गाड़ियां तो ले ली है, बट गाड़ी रखने की जगह नहीं है उनके पास. सो दिस इज पार्किंग डिफिकल्टीज. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन. सस्टेनेबल इंसेंटिव्स होने चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ होनी चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, सॉफ्ट मोबिलिटी भी होना चाहिए. लाइक जैसा आपका ऑफिस है, घर उसके पास में ही है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कार यू कैन यूज बाइसिकल. शेयरिंग मोबिलिटी होनी चाहिए, शेयरिंग, क्योंकि एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, इंडिविजुअल कार होगा तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, स्पेस भी ज़्यादा होगा, कंजेशन भी ज़्यादा होगा. तो शेयरिंग मोबिलिटी भी होना चाहिए, प्लस इंटर कनेक्टिविटी होना चाहिए, कि लाइक मेट्रो से बस, बस से फिर टू व्हीलर या फिर रिक्शा, ये इंटर कनेक्टेड ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, ज़रूरी है. रीडिज़ाइन करें अर्बन स्पेस को, मास्क, इंटीग्रेशन ऑफ मोड्स और पार्टिसिपेशन भी हो सारे स्टेक होल्डर्स का, तभी हम कर पाएंगे सस्टेनेबल मोबिलिटी प्लान. मोबिलिटी प्लान अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी मेंशन है. तो ये आज आपका पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. अर्बन, अब इसमें पहला कीवर्ड है अर्बन, मतलब आपको फोकस कहाँ करना है, शहर में, गांव के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पे आपको देना है. ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का हो सकता है, बस हो सकती है, रेलवेज हो सकती है, टू व्हीलर्स, एनीथिंग. और इंडिया के कुछ शहरों के एग्जाम्पल्स भी लिखिए, लाइक दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, बेंगलुरु में क्या प्रॉब्लम होती है, पुणे में क्या है, कोलकाता में क्या है,
अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइंग चैलेंजेस क्या है, सजेस्ट भी करना है कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब कीवर्ड क्या है, इनोवेटिव, तो मतलब ट्रेडिशनल एक दो पॉइंट्स आप लिख दीजिए, इसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी थॉट प्रोसेस दिखाइए कि इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सजेस्ट सम इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो अब इस प्रश्न में हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला कीवर्ड है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, पहले इस पे एम्फेसाइज करिए, फिर आप एम्फेसाइज करिए चैलेंजेस में, फिर आप एम्फेसाइज करिए इनोवेटिव सॉल्यूशन में। तो जब भी आप आंसर लिखते हो ना, ऑलवेज ट्राई कि आप कंप्लीट आंसर लिखो। ये नहीं कि आपने 100 वर्ड्स लिखने और 90 वर्ड्स आपने केवल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिए। नो, यू हैव टू मेक अ बैलेंस। कुछ ये लिखना है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स लिखनी है और कुछ सॉल्यूशंस लिखने हैं। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। आपके आंसर्स मैं देख रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप पे भी आंसर किया है, मेल भी किया है, वेबसाइट पे भी आपने अपलोड किया है। अगेन गिव मी लिटिल बिट मोर टाइम, ये सारा भी अभी आई विल रिप्लाई। ओके, देन दिस इज लॉ एंड लॉ मेकर्स, ये अब आगे। तो ये पहला सवाल था कंबर्जम कॉम्यूट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कोविड अभी बने रहने वाला है और कोविड के बैकड्रॉप में कॉम्यूटेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। टू मोर हेल्ड इन वेजिटेबल वेंडर, और ये है लॉ एंड लॉ मेकर्स। सी, लॉ मतलब कानून, लॉ मेकर मतलब कानून बनाने वाले। सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन सेइंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी अ कवर फॉर क्राइम्स इन द हाउस। सी, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जब हमने पार्लियामेंट्री मोशन पढ़ा था, आर्टिकल 105 ऐसे करके कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई है सारे पार्लियामेंटेरियंस को, और साथ ही साथ विधानसभा को भी मिली हुई है। तो ये जो सवाल है ना, इसके दो बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप, पहला बैकड्रॉप तो ये है कि केरला विधानसभा में इन्होंने बड़ा उत्पात मचाया था यहाँ के विधायकों ने, एमएलए ने। दूसरा बैकड्रॉप ये है जिसमें करीब 2 लाख रुपए का ऐसा कुछ नुकसान भी हुआ था। दूसरा बैकड्रॉप ये है, कोर्ट ने अभी ये ऑब्जर्वेशन लिया कि जो प्रिविलेज मिली है, इसका मतलब ये प्रिविलेज नहीं है कि विधायक या सांसद संसद भवन में दे स्टार्ट डूइंग दिस हुलिगनिज्म, या फिर दे स्टार्ट डैमेजिंग प्रॉपर्टी, या फिर वहां पे दिस उत्पात एंट्रोपी क्रिएट करे। तो उससे इनका प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट दिस क्रिमिनल जो चार्जेस लगेंगे। द पॉइंट इज कि अगर विधायक और सांसद कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि तोड़फोड़ मचाना, तो उनको पूरी तरीके से क्रिमिनली यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी टू क्रिमिनल एक्ट्स कमिटेड बाय लॉ मेकर्स। अनरूली बिहेवियर है, जैसे ये बेंचेस तोड़ने लग जाते हैं। अब आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जो संसद है, जो विधानसभा है, उसमें जो संसद और विधायक है, ये अपनी बात रख सकते हैं। बट बात रखने का ये मतलब नहीं है कि ये संसद की प्रॉपर्टी को तोड़ने लग जाए। अनरूली बिहेवियर दैट रिजल्ट इन ऑफेंसेस अंडर पीनल लॉ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड ईदर बाय देयर प्रिविलेज और देयर फ्री स्पीच राइट। तो फ्री स्पीच राइट है, संसद का अधिकार भी है, बट ये अधिकार नहीं है कि आप वहां पे कैमरा तोड़ो, टेबल चेयर तोड़ो, उठापटक करो। नो, दैट इज रॉन्ग। डिसीजन जो है इसने फिर से ये रिवीफाई कर दिया है कि लॉ रिलेटिंग टू अ प्रोसिक्यूटर्स रोल इन विड्रॉविंग एंड ऑनगोइंग क्रिमिनल केसेस, और कई बार जैसे यहाँ पे लॉ जो केसेस चार्जेस लगे थे वो विड्रॉ भी कर लिए गए। तो इस बात पे भी ये होगा कि वो ओवरऑल एथोस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पार्लियामेंटेरियंस जो है, इनका भी एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो होना चाहिए। एन अलीज्ड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी within the house cannot be considered essential for their legislative function. This is a very important observation. Law and lawmakers, जो पार्लियामेंटेरियंस और विधायक हैं। पैचवर्क प्रोग्रेस, ये पैचवर्क प्रोग्रेस जो है, ये कल के टॉपिक का एडिटोरियल है। तो सी, न्यूज़ ना ऐसे डेवलप होती है। न्यूज़पेपर जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें ऐसा रेयरली होता है कि एक ही टॉपिक में पूरा स्टैंड अलोन कंप्लीट न्यूज़ कवर हो गया। नो, न्यूज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है। जैसे कल हमने देखा 5 लाख रुपए इंश्योरेंस हो गया है, अब उस पर एडिटोरियल टेक आया है। तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। ग्रेजुअली जैसे न्यूज़ डेवलप होती है, हमको भी उसको वैसे ही प्रोग्रेस करना चाहिए। इससे एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। तो ये है पैचवर्क प्रोग्रेस। पैचवर्क क्या होता है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं, जहां प्रॉब्लम थी केवल उधर आपने एक ऐसा छोटा पैचवर्क लगा दिया, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो इंश्योरेंस 5 लाख रुपए किया, कल जो हमने देखा था, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है
डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉ कि अगर बैंक फेल होता है तो आपके जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट में से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट आपका कवर्ड है, इंश्योर्ड है। 90 दिन के अंदर वो पैसा आपको मिल जाएगा। ये जो मूव है, दिस हैसन इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट्स रीपेमेंट नीड नॉट हैव टेकन दिस लॉन्ग। अब पहली बात तो इतना देरी लगनी नहीं थी। जो अभी 2021 में ये 5 लाख लिमिट बढ़ाई है, पहले ये 1 लाख थी, तो इतना टाइम लगना नहीं था, इसको 5 लाख पहले ही कर देना था। 1961 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लॉ है। लॉ का नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लॉ। इसमें चेंजेस किए गए। अब इसमें भी एक बात है, ये जो वर्ड है ना रेट्रोस्पेक्टिव, ये फिर से न्यूज में रेट्रोस्पेक्टिव। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने कहा कि दिस विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ना 5 लाख में, अब जो बैंक फेल होंगे तब उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है, पहले के जो फेल्ड बैंक है उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव ये एक्ट नहीं हो रहा है। She did indicate that this would apply to cases of lenders already under a moratorium. बट जो फिलहाल के लिए recent cases है मोरेटोरियम में, उधर ये applicable हो सकता है। बट as such this is not retrospective. अभी जैसे मोरेटोरियम में क्या है, यस बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है और एक पीएमसी बैंक भी हुआ था। कोऑपरेटिव्स भी फेल हुए हैं। तो आरबीआई का जो डेटा है वो बताता है कि वैसे देखने में तो ये 5 लाख भी छोटा नंबर ही है, बट 76.21 लाख करोड़ 51% ऑफ डिपॉजिट्स अभी इंश्योर हो गए हैं, कि 51% डिपॉजिट अभी इंश्योर हो गए। बट 98.3% जो अकाउंट होल्डर्स है उनके पास 5 लाख से कम का ही पैसा रखा है। तो इस 5 लाख की लिमिट से 98% लोग भी सेफ गार्ड हो गए। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। ये काफी पहले ही हो जाना था 5 लाख, बट इट इज गुड, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। मोर नीड्स टू बी डन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे मैंडेट होते हैं। एक मैंडेट ये होता है कि वो बैंक्स की हेल्थ पे एक ओवरसाइट रखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपना ओवरसाइट का गेम अप करने की ज़रूरत है कि ये फ्रॉड्स हुए क्यों, या बैंक फेलियर्स हुए तो हुए क्यों। बैंक ऐसे ही तो एक दिन में फेल हो नहीं जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंक फेलियर की तरफ बढ़ रहा था तब उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, इस बात पे भी यहाँ गेम अप करने की ज़रूरत है। आरबीआई को बेटर वर्क करना चाहिए। सो दिस इज पैच वर्क प्रोग्रेस। अब पैच वर्क इसलिए भी है कि पहली दफ़े तो बैंक फेल होने नहीं चाहिए। जैसे 5 लाख है, अब जैसे जो रिटायर्ड होते हैं, जो रिटायर्ड है, तो हमारे यहाँ इंडिया में वैसे भी सबसे सेफ मानते हैं बैंक्स को ही। सेविंग्स में, एफडीज में, इन सब में पैसा रखना इंडिया यूजुअली प्रेफर करता है। तो रिटायर्ड जो लोग हैं उनका तो पूरे जिंदगी भर का जमा पूंजी इन बैंक में रखा हुआ है। तो अगर ऐसे में बैंक फेल होगा, 5 लाख रुपए की आप गारंटी भी दे दोगे, बट फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज अ पैच वर्क। जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बैंक को फेल होने ही नहीं दें। आरबीआई का ओवरसाइट गेम अप। जैसे ये जो बैंक्स है ना, पीएमसी, लक्ष्मी विलास, यस बैंक में, स्पेशली पीएमसी में, जब इधर मोरेटोरियम लगा, बैंक फेलियर की बात आई, तो इतनी हॉरर स्टोरीज आई है कि बहुत सारे जो रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन है, उनका पूरा जीवन भर का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और वो बैंक फेल हो गया। तो बड़ी डिफिकल्टी आई उन लोगों को। तो द पॉइंट इज, जो रेगुलेटर्स है उनको एक्टिवली काम करना चाहिए कि ये बैंक फेलियर जैसी चीज नौबत बने ही नहीं। और इसमें अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी आ रही है, उधर भी मैंडेट होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, रेगुलेशन बेटर हो और फेलियर जैसी चीजें डेवलप नहीं हो। ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए। देन ये बात है विजुअलाइजिंग द हिमालय विद अदर कोऑर्डिनेट्स। विजुअलाइजिंग द हिमालय विद अदर कोऑर्डिनेट्स, इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फिलोसफिकल भी है, बहुत सारी यहाँ पे जियो स्ट्रैटेजी की भी है, कुछ क्लाइमेट की भी है, कुछ वे फॉरवर्ड भी है। सी बात यह है कि जो हिमालय है, अब हमने ज्योग्राफी पढ़ा है ना, चैप्टर 1 क्लास 11 इंडिया फिजिकल। तो जो हिमालय है ये इस टाइप का एक शील्ड है। ये हिमालय हमें यहाँ से साइबेरियन विंड से भी बचाता है। एक डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सब एशिया, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के बन जाता है ये पूरा रीजन, पाकिस्तान से लेके इधर बांग्लादेश, म्यांमार तक। तो दैट इज वाई जो हिमालयाज है ना, ये एक यूनिक आइडेंटिटी देता है इन सारे कंट्रीज को, सदर्न एशियन कंट्रीज को। हिमालय इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स यहाँ से आती है, डैम्स यहाँ पे बन रहे हैं, लाइफ यहाँ पे जनरेट हुआ। सो हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट। अब हिमालय को दूसरे कोऑर्डिनेट से भी देखना जरूरी है। क्यों?
हिमालय के जब भी बात आती है तो हमारे यहाँ इन जनरल जियो पॉलिटिक्स आता है, सिक्योरिटी आता है कि हिमालय के इधर से इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। तो जियो स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी के लेंस से हम हिमालय को देखते हैं, बट देर आर अदर डायमेंशन एज वेल। हम यूजुअली देखते हैं अजम्पशन ऑफ फियर, सस्पिशन, राइवलरी, इन्वेजन, एनक्रोचमेंट, पग्नेसिटी। तो इन सब से भी ऊपर उठ के हमें हिमालय को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने स्टडी एंड रिसर्च अटेम्प्ट नहीं किए। एक नेशनल हिमालय ऐसे करके एक बॉडी बनाने का बात था जिसमें नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना आएगा और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चाइना। यह फिलोसॉफिकल बात भी है, जैसे हैव यू रेड दैट स्टोरी कि एक एलिफेंट होता है और कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं, उनको एलिफेंट को जज करके बताना था कि ये है क्या। तो हर ब्लाइंड पर्सन अपने रेस्पेक्टिव में देखता है और अपना ओपिनियन देता है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एलिफेंट, बट एलिफेंट एक्चुअली में ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। तो सेम इज विद हिमालय। हम सब नैरो लेंस से हिमालय को देखते हैं कि हिमालय ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअली हिमालय का सिग्निफिकेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी में भी इंटरकनेक्टेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल जो लॉग जैम है, हिस्टोरिकल जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, ये सब चीज़ें फिर इकोलॉजी कंजर्वेशन में इम्पैक्ट करते हैं। बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सो द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस हिमालय। वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, कम्युनिटी, कम्युनिटी जो हिमालय में रहती है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड एंड कल्चर। तो geopolitics is not the only one coordinate. There are various other coordinates as well. Commerce, community, ecology, environment, livelihood and culture. इन सब के लेंस से हमें हिमालय देखना चाहिए। अब हिमालय को थर्ड पोल भी बोलते हैं। हिमालय परहैप्स वर्ल्ड का सबसे वल्नरेबल रीजन है टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर द पोल्स। एमिशन को हम कम करें, 1.5 डिग्री जो हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल एवरेज सरफेस वार्म हो रहा है, पेरिस अग्रीमेंट, लिमिटेड पब्लिक एक्शन हो रहा है। जैसे एवरेस्ट में भी एक दौर चला, सबको एवरेस्ट क्लाइम करना है, बट ये जो माउंटेनियर्स होते हैं ये वहां जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स इधर उधर फेंकेंगे, पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। तो द पॉइंट इज वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू कंजर्व दिस हिमालय। ये इतना एरिया है, कंट्रीज इतनी है। मेजर रिवर बेसिन कौन से हैं यहाँ पे? एक है अमू दरिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, इरावदी, मैकोंग, साल्विन, तारिम, यांगजी, येलो रिवर। ये मेजर रिवर बेसिन है हिंदू कुश हिमालय के। और कंट्रीज में अफगान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। रिवर बेसिन पे सी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। बायोडाइवर्सिटी के यहाँ हॉटस्पॉट्स है। तो हिमालय इज फ्रेजाइल एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालय इज इंपॉर्टेंट। और केवल सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं, दूसरे डायमेंशंस भी यहाँ देखने चाहिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमको जैसे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सेकेंड वन, सिग्निफिकेंस क्या है हिमालयन माउंटेन रेंज की टू इंडिया। अब इधर क्या बताना है आपको? हिमालय माउंटेन रेंज। तो पहले तो आप इसकी ज्योग्राफी वगैरह बताओ, ये है क्या, सो दैट इट टेल्स कि आपको पता है व्हाट इज दिस हिमालयन माउंटेन रेंज। फिर आप बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया को क्या इंपॉर्टेंट, इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दिस हिमालयन माउंटेन रेंज में, सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या क्या पिलर्स लिख सकते हो? क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस बताओ क्या है, डिफेंस में बताओ, एज अ शील्ड एक्ट करता है हिमालय, सोर्सेज ऑफ रिवर है, फर्टाइल सॉइल है, खादर भांगर हमने पढ़ा था, दिस डिपोजिशन और यहाँ से इरोजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, फास्ट यहाँ पे डैम्स बनते हैं अपन, रिवर, वॉट फॉरेस्ट की वेल्थ है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, कल ही हमने 4 धाम देखे थे, देन मिनरल्स। तो ये क्या है? सब हेडिंग्स है। सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज टू इंडिया। तो प्रश्न जब भी आपको लिखना होता है ना, तो हमेशा याद भी करते हो ना चीजें, तो उनको सेग्रीगेट करो। जैसे एक सारी चीजें क्लाइमेट में आ गई, दूसरी सारी चीजें डिफेंस में आ गई, रिवर्स आ गई, फर्टाइल सॉइल, हाइड्रो। तो जब हम ऐसे सब हेडिंग्स बनाते हैं, सेग्रीगेशन बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि आपने जो प्रश्न है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया है। जो हम बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर इज गुड। सो प्रैक्टिस दिस हिमालयन माउंटेन रेंज टू इंडिया। ओके, और लिखना बहुत जरूरी है। ये जो एग्जाम्स है ना, आपका ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। ऐसे आपको कितनी सारी चीजें आता है, आप डिबेट कर सकते हो ग्रुप में, यू कैन टॉक अबाउट दिस ऑन एंड ऑन,
बट आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा? आपका इवैल्यूएशन होगा कि उस A4 साइज के पेपर में एग्जाम प्रेशर में टाइम बाउंड मैनर में आपको जो आता है वो आपने रिप्रोड्यूस किया या नहीं किया। आपको आता बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, बट वहां आप 4 लाइन भी नहीं लिख पाओगे ना, तो आपको 10 में से केवल 2 नंबर मिलेंगे। सो द पॉइंट इज यू हैव टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर यू नो इन योर आंसर कॉपी। और इसका एक ही तरीका है और वो है practice, and there are no shortcuts. Understand this thing, there are no shortcuts. India and China to hold 12th round of talks today. See, focus है on making a pact for second phase of disengagement. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दो कंट्री अभी भी फ्रेजाइल पीस देख रही है, डिसएंगेजमेंट अभी कंप्लीटली हुआ नहीं है पैंगोंग सू में। देन दिस इज अबाउट अ हिंदू मुस्लिम डायलॉग विदाउट कंडीशन. So power is gone. So this is lights dim for roving troops. And this is about organized blockade on border end hua Mizoram and Assam. This is 12th round of talks. Google removed these many content pieces. Assam villages. See, नॉर्थ ईस्ट हमारा इतना अच्छा कर रहा है, पूरे ओलंपिक्स में हमने देखा परफॉर्मेंस इज रियली गुड, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से स्पोर्ट्स में. और विमेन आर डूइंग रियली गुड. सो दिस इज असम विलेज erupts in joy एट बॉक्सर्स ओलंपिक फीट. डिफरेंटली एबल ने स्केल किया सियाचिन को और एक रिकॉर्ड सेट किया. ओके, मेंटली स्ट्रांग बनना है. ब्रिक्स प्लान टू काउंटर टेरर फाइनलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट ने कहा. दिस इज फार्मिंग आइडियाज. नाउ सी, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब चीज़ों में ना इतना ज़्यादा नॉलेज है. जो ज़रूरत है वो इस नॉलेज को ग्रैस्प करने की है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. फार्मिंग आइडियाज स्प्राउट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स अ रिच हार्वेस्ट. सी, यहाँ पे क्या है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो एप्स के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, पीवीसी पाइप से लेके क्रॉप मैनेजमेंट से लेके वेदर मॉनिटरिंग. हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो कई दफ़े साइंटिफिक नहीं होता. वहाँ पे अगर प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रॉपर नॉलेज नो हाउ के थ्रू हो रहा है, टेक्निकली वो साउंड है, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना वो भी बेटर होगा, क्रॉप लॉसेस कम होंगे. तो दिस इज वन सच थिंग. इंटरनेशनल फ्लाइट बैन हो गई है अगस्त 31 तक. इतने बच्चे माल नरिश्ड है इंडिया में. दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स. माल नरिश मतलब स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बॉडी डेवलप नहीं हो रही है. दिस इज द कॉज ऑफ वरी. इसके लिए आंगनवाड़ी स्कीम्स हमने देखा था, मिड डे मील स्कीम इज इम्पॉर्टेंट. कॉलेज के कट ऑफ बढ़ेंगे बिकॉज नंबर्स इस बार बड़े फ्रीली मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिले हैं सबको. गवर्नमेंट डिनायल ऑफ दिस मैनुअल स्केवेंजिंग डेथ फ्लेड. इस पे भी हमने टॉपिक पे आंसर प्रिपेयर किया है, मैनुअल स्केवेंजिंग. आंसर्स आपने बड़े अच्छे लिखे थे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. टेक्नोलॉजी करें, जो सोसाइटी है इसमें हम ग्रूमिंग करें, जो थॉट प्रोसेस है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वायबल बनाए, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे उन्हें. सीएमसी वेल्लोर में मिक्स्ड वैक्सीन ट्रायल है, मतलब कोविड कोवैक्सीन कोविशील्ड को मिक्स करके डोजेज देने की बात है. दिस इज फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, इंस्टा पिक्स हैं, ओलंपिक पिक ऑफ द वीक, वॉइसेस फ्रॉम मैक्सिमम सिटी, ग्रोइंग अप. दिस इज अ न्यू आउटिंग, पर्ल्स ऑन जूम एंड सूट्स. दिस इज इजराइल बूस्टर डोज देने की बात कर रहा है जो 60+ है. जैसे दो डोजेज मिले थे ना वैक्सीनेशन के, अभी एक तीसरा डोजेज भी आ रहा है. चाइना बैटल्स फ्रेश आउटब्रेक आफ्टर मंथ, डोंट टेक कोविड लाइटली. 200 अफगान इंटरप्रेटर्स अराइव इन यूएस. अब सी, तालिबान इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहा है ना, दिस इज नॉन ह्यूमन. यहाँ अभी यहाँ अभी यहाँ अभी जो इंडियन रिपोर्टर थे मिस्टर मिस्टर सिद्दीकी, वो तालिबान ने पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्रूअल मैनर में एट्रोसिटीज करके वहां पे मर्डर हुआ है. तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट. ये जो एट्रोसिटीज हो रही है इसको वर्ड को चेक करना जरूरी है. इधर क्या कर रहा है यूएसए अगेन, जो अफगानी लोग यूएसए के साथ पार्टनरशिप था, कोऑपरेट था, केवल उन लोगों को ये इवैक्यूएट करके यूएस में सेफ जगह डिप्लॉय कर रहा है, सेफ जगह पहुंचा रहा है. बट व्हाट अबाउट अदर्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, उनकी लाइफ का भी सिक्योरिटी वर्ल्ड को इंश्योर करना जरूरी है. आई वॉज वॉचिंग वन डॉक्यूमेंट्री. उस डॉक्यूमेंट्री में ना 1975 का अफगानिस्तान दिखाया था. उस टाइम पे अफगानिस्तान यूज टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस. कल्चर यहाँ पे अच्छा था, फ्रीली लोग घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन, देन ट्रेड प्रॉस्पर कर रहा है, अलग सोसाइटी थी.
और उसके बाद रशियंस आए। रशियंस को काउंटर करने के लिए यूएसए ने यहाँ पे मुजाहिदीन दिस तालिबान एंड ऑल क्रिएट किया, और उसके बाद से यूएसए ने और इस प्लेस को ऐसे डिस्ट्रक्शन की तरफ थ्रो कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड। नेवी कैरियर्स ऑन कोर्स इन साउथ चाइना सी, यहाँ क्लैशेज हैं यूके एंड चाइना के। ये बात है, कोर सेक्टर ग्रू 8.9% इन जून। सी, कोर सेक्टर ग्रू हुआ 8.9%, वंडरफुल। ये जो नंबर्स आते हैं ना, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या होता है कि जैसे अभी जून जुलाई है, पिछले साल जुलाई में क्या डेटा था, ऐसे करके हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को। स्टैटिस्टिक फॉर वन पीरियड टू द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, चाहे वो मंथली हो क्वार्टरली हो, तो इसको बोला जाता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और इसी में आता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे पिछले बार -5 था, अभी 1% भी ग्रोथ हो गया तो इसके कंपैरेटिवली तो ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ, तो नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। बट 1% ग्रोथ इज नॉट गुड ग्रोथ, तो इस तरीके से बेस इफेक्ट आता है। पिछले बार 10% था, इस बार से 8% हो गया, तो 10 के हिसाब से कम हुआ है। 8 इज ऑल्सो गुड, बट कंपैरेटिवली सेम पीरियड फॉर प्रीवियस ईयर ये ग्रोथ नंबर अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये कॉम्पोजिट इंडिकेटर है। ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे सीपीआई पढ़ा था ना हमने, डब्ल्यूपीआई, ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनमें वॉल्यूम क्या चेंजेस हुआ प्रोडक्शन में, उसको हम टैप करेंगे और एक इंडिकेटर बनाएंगे, तो वो कहेगा इंडेक्स है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इसके लिए बेस ईयर भी होता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बास्केट की बात किया हमने, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। ये बास्केट क्या है, तो आईआईपी में जैसे कोर सेक्टर में आता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। इनका परसेंटेज चेंज होता रहता है। यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी और स्टील सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आईआईपी में, बिकॉज आईआईपी क्या था, इंडेक्स दिस कंपोजिट इंडिकेटर। ये कंपाइल और पब्लिश करता है सीएसओ। हिंदी में कुछ ही दिन पहले हमने देखा सीएसओ 6 हफ्ते का गैप है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आईआईपी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर, ये स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन बताता है। बेस ईयर पहले 93-94 था, 11-12 हो गया है, इंडेक्स लेवल 100 है। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो करीब 40.27 कंट्रीब्यूशन देती है इस आईआईपी में। और इस 8 कोर इंडस्ट्री में भी जो इलेक्ट्रिसिटी और स्टील है, इनका कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम। तो ये ग्रू हुआ है 8.9% इन जून। गोल्ड लोन्स पर पर्सनल लोन, बैंक क्रेडिट, गोल्ड ज्यादा आ रहा है, गुड। एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एमएसएमई मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो आता है ना, वो एमएसएमई सेक्टर में आता है। देन टाटा मोटर्स इतना इन्वेस्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, दिस इज मिस्टर एन चंद्रशेखरन। देन दिस इज स्पोर्ट्स का न्यूज है, लेट अस सी बॉक्सिंग। देन सिंधु भी अच्छा खेल रही है, सेमीफाइनल में। देन दिस इज जोकोविक, कल हार गया, ज्वेरेव ने हराया इसे फाइनल्स में, अब देखते हैं क्या होता है। और ये है शहीद उधम सिंह सुन्नाम जी, ओके, लेजेंडरी मार्टर। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज लोवलिना। पैंडमिक में इतने स्टूडेंट्स ही 70,000 ने 95% इस बार स्कोर किया है क्लास 12th में। एक टाइम था 90% लाना ही बहुत डिफिकल्ट था, आजकल बड़े फ्रीली नंबर मिल जाते हैं। नॉट सेइंग स्टूडेंट्स भी अब बेटर है, नई जनरेशन बेटर होती है। देन दिस इज अबाउट 2 सस्पेक्ट्स ओवर 99%। सी 99% कैंडिडेट्स क्लियर सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन, जंप है 10 परसेंटेज पॉइंट का। ये है सेडिशन लेस फ्यूचर। सेडिशन भी एक बात चल रही है, आर्टिकल 1 दिस सेक्शन 124 आईपीसी। इंडिया 75 ईयर्स का हो रहा है, तो जरूरी है कि जो कॉलोनियल लॉज एंड लेगेसी रूल्स है, हम उससे ऊपर उठे। डिसरेस्पेक्टिंग हाउस पेगासस और प्लेइंग विद फायर, ये जो असम गवर्नमेंट ने एडवाइजरी किया है, स्टेट्स के बीच में ऐसी एक्रोनॉमी इज नॉट एट ऑल गुड, इस चीज को एनकरेज नहीं करना है। फैंटम, फैंटम मतलब जो दिख नहीं रही है, डिसअपियर्ड हो गई है, दिस फैंटम घोस्ट। फैंटम डेमोक्रेसी इसलिए बोला जा रहा है जैसे पार्लियामेंट में बिल पास हो गए बिना डिबेट, बिना डिस्कशन, बिना ऑपोजिशन की प्रेजेंस में, सो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट सीज टू बी हेल्ड अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चुन के कहाँ से आते हैं, इधर संसद से आते हैं, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स
पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा इन पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा, बट यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पाती है. हेल्थ, मोरल, जॉबलेसनेस, डेमोगॉग्स एंड प्रोन टू ब्लाइंडनेस एंड इनएप्टीट्यूड. तो दिस इज द रीजन दिस इज बीइंग कॉल्ड फैंटम डेमोक्रेसी. Pulled up on exit route, grounded by bias, EV, डिफाइनिंग द क्रीमी लेयर. अब सी इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे रिजर्वेशन हमने एक सेक्शन को दिया है ना, तो इस पूरे ब्लॉक को हमने रिजर्वेशन दे दिया है. अब इस सेक्शन के अंदर भी तो इनइक्वालिटी है. इस सेक्शन में भी कुछ लोग होंगे जो बड़े वेल ऑफ है, फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छे हैं, सोसाइटी उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़ वगैरह एवरीथिंग है. तो कंपैरेटिवली उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, या फिर इसी सेक्शन में एक और कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं है. तो रिजर्वेशन जो हम इक्विटी लाने के लिए करते हैं, तो वो ब्लॉक के अंदर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इससे आता है फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट. जैसे ओबीसी में भी जो सेक्शन, जो पीपल एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में, सपोज वो गवर्नमेंट सर्विस में है, आईएएस आईपीएस है, तो क्या फिर वो तो अच्छी पोजीशन पे है, इनको कमजोर तो कह नहीं सकते अपन, तो क्या इनको रिजर्वेशन के बेनिफिट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इस बात पे सवाल उठता है. जैसे इफ यू रिमेंबर, गैस जो होती है एलपीजी, इसमें एक कैंपेन चला था, गिव अप कैंपेन, गिव इट अप. इसमें यह था कि एलपीजी में सब्सिडी सबको मिल रही है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत अल्ट्रा रिच टाइप हैं, उनको किस बात की सब्सिडी देना. तो उनसे मोरली अपील किया गया था, आप अपनी सब्सिडी को गिव इट अप कर दो, गिव इट अप. तो व्हाई नॉट सच टाइप ऑफ थिंग कुड बी डन इन दिस सेक्शन इटसेल्फ. सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्रीमी लेयर है जो फाइनेंस के बेसिस पे है, इकोनॉमिक हेल्थ के बेसिस पे है, तो इसको भी डिफाइन करना जरूरी है, ताकि जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है वो जेन्युइन लोगों के पास पहुंचे, जेन्युइन लोगों के पास वो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट पहुंच पाए. देन दिस इज आर्चर्स हार्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट दो हुए हैं प्राइमरली. पहला तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम जो है, उसके पास इम्प्लीमेंट करना दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन को, तो इम्प्लीमेंट करने पर उसको ज़्यादा पावर दे गई है, ज़्यादा अथॉरिटी दे गई है. जैसे जुवेनाइल हाउसेज होते हैं या चिल्ड्रन से एडॉप्शन रिलेटेड कोई बात है, इन सब में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि कई बार हमने देखा, जैसे हमने निर्भया केस भी देखा था, वो जुवेनाइल था तो उसको बहुत कम पनिशमेंट मिला, बट क्राइम जो किया था वो तो हीनस क्राइम था. सो द पॉइंट इज कि इधर भी जो क्राइम करते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब लेस देन 18, तो उसका भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट देना चाहिए. ये दो बातें प्राइमरली यहाँ पे हुई है. पहला तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी बढ़ाओ. दूसरा कि जो मोस्ट हीनस क्राइम है, पनिशेबल है, उधर भी डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन टाइप ऑफ होना चाहिए. दिस इज द थिंग. गोल्ड डिमांड्स अब 19% इन इंडिया बट डिप्स 1% ग्लोबली. गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है. तो ये बात है दिस एक्ट का. ये राज्यसभा से पहले ही पास हो गया था, लोकसभा से भी पास हो गया है. एक्ट का नाम क्या है? जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021. हमारे यहाँ जो बिल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा जिस जगह इंट्रोड्यूस हुआ है उधर पहले वो पास होता है, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, वहां भी पास होता है, फिर इसके बाद जो बिल होता है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट जब अपने वहां पे साइन कर देंगे तो वो बिल बनता है एक्ट, फिर वो गजट में पब्लिश होगा. ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड. इस पे हम अभी और बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे. देन स्नूपिंग स्कैंडल है, इजराइल ने प्रोब लॉन्च किया है, अलिगेशन अगेंस्ट एनएसओ. फिर यूएस सेकेंड लॉटरी निकाल रहा है H1B वीज़ा का, हांगकांग, चाइना. देन चाइना में वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं. देन स्टूडेंट, एयर इंडिया ने डबल कर दी है यूएस की फ़्लाइट, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा रहे हैं. गोल्ड का डिमांड अप हुआ है 19%. मास्टर कार्ड को आरबीआई ने बैन कर दिया था डेटा बिकॉज ये लोकलाइजेशन नहीं कर रहा था, तो अब इसने अपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ओयो में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है. देन दिस इज स्पोर्ट्स. ओके, दिस इज स्पोर्ट्स. अब हम आते हैं हिंदी में. एक टर्म है CATS, मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स. टाइगर स्टैंडर्ड्स ये क्या है? CATS एक मानदंड है, पैरामीटर का सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि जो टाइगर रिजर्व्स भी हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड.
ओके, इसमें ये जो 14 टाइगर रिजर्व है ना, वो CATS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे असम का है मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का पेंच, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में है परम्बिकुलम और कर्नाटका का बांदीपुर। तमिलनाडु के दो हैं, मुद्दुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 14 टाइगर रिजर्व है जिसको CATS स्टैंडर्ड मिला है। CATS मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। कल ही हमने देखा था बिग कैट्स। बिग कैट्स में भी जो टाइगर है ये बिगेस्ट कैट है, और इंडिया में 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर रहते हैं। तो बाघ संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए 1972 का ये अधिनियम है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसमें शेड्यूल 1 में आता है टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट, और लगभग हर साल ये पूछा है 72 की शेड्यूल 1 लिस्ट। फिर IUCN है, IUCN में लुप्त प्राय पे है ये। फिर साइट्स आता है, ये क्या होता है, ट्रेड जो होता है ना, इलीगल ट्रेड, उसको स्टॉप करता है। वन्य जीवों का और वनस्पतियों का लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें शेड्यूल 2 पे है। तो आपको क्विकली ये जो कीवर्ड दिखे ना, इनको आप याद कर लो, जहां मौका मिले ये कीवर्ड, एक्ट्स 2-3 है, इसको लिखो, ये बड़ा अच्छा रहेगा। जहां भी मौका मिल रहा है साइट्स का नाम लिखो, IUCN का नाम लिखो, और 1972 का शेड्यूल 1 की लिस्ट का नाम लिखो। आप बाघ संरक्षण परियोजनाएं भी लिखो, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर है। इसमें बाघों को आश्रय प्रदान करता है। सी, जो टाइगर होता है ना, ये की स्टोन स्पीशीज होता है। जैसे आर्क है, इसका ये की स्टोन है। इसी की स्टोन ने पूरी आर्क को, वजन को सहन कर रखा है। तो अगर एक की स्टोन स्पीशीज अगर जगह पे रहती है ना, तो आप एक टाइगर को कंजर्व करो और आप सारी दूसरी स्पीशीज को भी कंजर्व कर लोगे। तो इसीलिए टाइगर की स्टोन स्पीशीज है। हम टाइगर के कंजर्वेशन पे इतना एम्फेसाइज करते हैं। ये MOEF-FCC के अंदर एक वैधानिक निकाय है। 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित हुआ था। NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो ये है CATS। CATS के 14 रिजर्व हैं। ये 3 एक्ट याद रखने हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब एक बार ये मैप भी आप क्विकली देख लेना, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कौन कौन से हैं। आप बताओ आपके स्टेट में क्या आ रहा है। राजाजी, कॉर्बेट, दुधवा, वाल्मीकि, पन्ना, संजय डुबरी, बक्सा, मानस, पक्के, कामलांग, नामधापा है। ये सब नाम आए हैं। नामेरी, काजीरंगा, डंपा, ओरांग, सुंदरबन, पलामाऊ, सिमलीपाल है। दिस इज नवेगांव, नागजीरा, सतकोशिया, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। पेंच, इंद्रावती, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, परम्बिकुलम, श्रीविल्लापुतूर, KMTR, पेरियार, सत्यमंगलम। ये प्रीलिम्स का सवाल है। सत्यमंगलम पूछा ये था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है, वो कॉरिडोर बन रहा है सत्यमंगलम में। नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंशी, सह्याद्री, कवल, तडोबा, मेलघाट, पेंच, सतपुड़ा, ये भी सवाल है। सतपुड़ा, मुकुंदरा हिल्स अभी नया है। रणथंबोर इज वेरी फेमस, बिल क्लिंटन आया था यहाँ। सरिस्का। सो दीज आर टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। टाइगर रिजर्व्स ये भी 4-5 बार पढ़िएगा, सब याद हो जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, स्टेट वाइज टाइगर रिजर्व्स हमें पता होने चाहिए। ये सी सेट है, बड़ा आसान है। जब भी ऐसे 5 कंजिक्यूटिव होते हैं ना, एक के बाद एक है, तो हमें ऐसे पैटर्न बना लेना चाहिए। पहला x है तो दूसरा x+2, x+4, x+6, x+8। कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, इसलिए हमने 2-2 लिया यहाँ पे। अगर लगातार होता तो 1 2 3 4 लेते हैं। यहाँ ऑड लेना है। ऑड मतलब 2 है तो, जैसे 3 है तो अगला ऑड नंबर 5 आएगा। 3+2 इज 5। तो ये पैटर्न आपने बना लिया। टोटल करो, डिवाइडेड बाय 5, 61 दिया है तो x आ जाएगा 8। करेक्ट सम जो है, तो पहले वाले 36 इंटू 50 से बाद वाले जो है 48 इन 23, 48-23, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो करेक्ट सम आ जाएगा 38-25, है ना। ये आपने कम कर दिया। 38 18 25 टोटल आ गया। तो बस टोटल आ गया। टोटल एंट्री 50 थी तो 1825/50 36.5। ये भी बड़ा आसान है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे इतना दिया है, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इतना दिया है टेम्परेचर सम का, सम ऑफ टेम्परेचर। अब थर्सडे जो है वो 4/5 ऑफ मंडे है, तो यहाँ ये लिख दो आप। तो T+W 4/5m 102 हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉल्व इट, यू विल गेट m इज इक्वल टू 45। तो थर्सडे हो जाएगा 4/5 ऑफ 45, दैट इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे सवालों में सबसे कॉमन मिस्टेक पता है क्या होती है, कि सवाल में अगर यहाँ 4 ऑप्शन रहते
एक ऑप्शन होता 45 भी। आपने प्रश्न यहाँ तक सॉल्व किया, आप तुरंत 45 यहाँ पे मार्क कर देते और आगे बढ़ जाते। बट सवाल में पूछा तो मंडे नहीं था, है ना, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे पूछा था, तो मंडे के बाद आपको थर्सडे भी फाइंड करना है। प्रेशर में ये गलतियां बहुत होती है, कॉमन सिली मिस्टेक्स, ये नहीं करना है। तो सवाल हमेशा बड़े केयरफुली पढ़िए। द एज ऑफ अ मैन इज 4 times of his son. 5 years ago the man was 9 times old as his son was at that time. So the present age of man is, बड़ा सिंपल सवाल है। आंसर, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स 15 है, 5 मोर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ग्रुप को, तो एवरेज एज बढ़ गई 1 साल। एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट क्या होगी? आंसर, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 60 साल है। 5 साल पहले फादर का एज 4 times था एज ऑफ सन को, तो अभी सन का एज कितना होगा? एज रिलेटेड सवाल हर साल आए। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इन तीनों सवालों को। देन ये सॉल्यूशन है, ये सारे नाम आज याद करने हैं, इसको 2-3 बार पढ़िएगा। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, देन जुवेनाइल जस्टिस, फैंटम डेमोक्रेसी, आईआईपी, माउंटेन रेंज प्रिपेयर करिए, हिमालयन माउंटेन रेंज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, then this is urban transportation in India, or this is Supreme Court. So this is 31st of July, 31 days, 31 briefs. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.